प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज की इस भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित पाठ समाप्त हो गया आपका, और आज हम आपको इसके आंकिक प्रश्न समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखिए, एक आयताकार लूप जिसकी माप 0.040 मीटर गुणा 0.50 मीटर है, 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान एवं ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए जब लूप का तल क्षैतिज है, लूप का तल ऊर्ध्वाधर है। ये हमने निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। ए क्षेत्रफल दे रखा है, बी बराबर माप देखिए कितना है 0.04 इंटू 0.05 है, 0.05 है ये यहाँ पर 0.05। तो इनको इंटू कर देते हैं, 5 चौको 20। देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर। यानी ऐसे में हम कह सकते हैं 2 गुणा के 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है लास्ट में। फिर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बी बराबर 0.80 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमने निकालना है। देखिए फर्स्ट स्थिति में लूप का तल क्षैतिज है, यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण 0 डिग्री, यानी यूं कह सकते हैं हम थीटा बराबर 0 डिग्री। तो फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, फाई बराबर क्या हो जाता है बी ए कॉस थीटा। तो बी कितना हो जाएगा 0.80 इंटू ए, अभी निकाल दिया 2 गुणा के 10 की घात -3 कॉस 0। तो देखिए ये हो जाएगा, क्योंकि इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 8 दूनी 16, 1.6 गुणा 10 की घात -3 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -3 वेबर। एक ये तो तब हुआ कि जब तल क्या है क्षैतिज है। दूसरा हमने क्या निकालना है इसी से। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ कि जब तल क्या है, दूसरा जब तल ऊर्ध्वाधर है। देखिए ये सेकंड वाला लूप का तल क्या है, ऊर्ध्वाधर है। तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90। तो यानी फाई चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, यानी 0.80 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कॉस 90 और 2 8 16, 1.6 गुणा 10 की घात -3 गुणा गए कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, आप सब जानते हैं, बराबर 0। यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न था, आपने कैसे इसको करना। देखिए अब हम करते हैं दूसरे प्रश्न पे चर्चा। पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकंड में 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ज्ञात करना एक, और औसत प्रेरित विद्युत भागबल कितना उत्पन्न होगा। क्योंकि देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें।
सबसे पहले n फेरों की संख्या 1000, फिर क्षेत्रफल A बराबर, ये दे रखा 0.05 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B बराबर, ये है आपका 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ऐसा ही मात्रक है टेस्ला। अब देखिए इसमें हमने निकालना, देखिए इसमें दो केस हैं। थीटा बराबर जब को है 0 डिग्री यानी ओरिजिनल स्थिति में, और ऐसे थीटा बराबर जब हम क्या कर रहे हैं, इसको 180 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ऐसी दशा में φ1 बराबर BA cos थीटा, और ऐसे यहाँ पर φ2 बराबर BA cos थीटा। तो मान रख लीजिए, तो B कितना है, 4 × 10⁻⁻5, A कितना है 0.05 और cos 0। ठीक है, ठीक हो गया। फिर नहीं तो जगह नहीं हो रही है, तो ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। तो φ1 बराबर 4 × 10⁻⁻5, ये हो जाएगा 0.05 × cos 0। ऐसे φ2 भी निकाल दीजिए, 4 × 10⁻5 A यानी 0.05 × cos 180 डिग्री। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये 0 कहाँ से आ गया, क्योंकि शुरू में जो कुंडली थी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत थी, यूँ भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में थीटा बराबर 0 हो गई ओरिजिनल स्थिति में, और फिर घुमा करके उसको 180 डिग्री कर दिया, तो वो दूसरी स्थिति बन गई। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, φ1 बराबर 4 × 5 = 20, ये सीधे सीधे इनकी गुणा कर दी मैंने, तो 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर लग जाएगा, गुणा 10⁻⁻5 और cos 0 की वैल्यू 1। ऐसे यहाँ पर φ2 बराबर, यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा 0.20, 4 × 5 = 20, गुणा 10⁻⁻5 गुणा गए -1। अब ये -1 क्यों आया, क्योंकि cos 180 का मान ऋण 1 होता है। तो φ1 बराबर ये हो जाएगा 0.2 गुणा 10⁻⁻5, और φ2 बराबर कितना हो जाएगा, -0.2 गुणा 10⁻⁻5, इतना वेबर हो जाएगा। तो इसलिए यानी फर्स्ट चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 - φ1। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा फाई बराबर, मान रखिए -0.2 गुणा 10⁻⁻5 -0.2 गुणा 10⁻⁻5। तो देखिए क्योंकि सेम चिन्ह है दोनों के, तो ये हो जाएगा -0.4 गुणा के 10⁻⁻5। अब आप बोलेंगे कैसे हो गया, 10⁻⁻5 को आप कॉमन ले लीजिए, तो -0.2 -0.2, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा -0.4 गुणा 10⁻⁻5। ये पहला आ गया आपका, इतना वेबर आप लिख दीजिए आगे। ठीक है, अब सेकंड निकालना है कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि देखिए कुंडली को जब आप घुमा रहे हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो गया, उसके कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आपको ध्यान होगा ऐसा फॉर्मूला होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। तो E बराबर -n की जगह 1000, डेल्टा फाई अभी निकाला -0.2 गुणा 10⁻⁻5
बटे डेल्टा टी, अच्छा ये लिखा नहीं था, 0 यहाँ पर लिख लीजिए 0.1 सेकंड। तो इसको आगे 0.1, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1000 गुणा के 2/1, क्योंकि बराबर अंकों के बाद दशमलव है, गुणा 10 की घात -5, या 2 गुणा 10 की घात, देखिए ये 3 हो जाएगा 1000 गुणा 10 की घात -5, यानी E बराबर 2 गुणा 10 की घात -2 इतना वोल्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। तो ऐसे हमने करना है। और सॉरी 1 मिनट, यहाँ से ये कितना है देखिए, यहाँ पर ये 4 है और ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले 2 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप इसको रिपीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू कीजिए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।